Hello बच्चों, let's read the question. Here question given is if a definite volume of 20 vol H2O2 solution is diluted such that the volume of the diluted solution becomes double than that of the original volume. Then options are A, the volume strength of diluted solution becomes 40 vol. B, the molarity of solution becomes half of the initial molarity. C, the molality of the solution becomes half of its initial molality. D, the maximum amount of O2 gas obtainable from the solution remains the same. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन लिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसको डायल्यूट करेंगे कब तक, जब तक वो ओरिजिनल वॉल्यूम का डबल नहीं हो जाता। ओके तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको हम V ले लेते हैं और उसका जो हमारा मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन था जो कि 20 वॉल्यूम है, ओके दैट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, डबल द वॉल्यूम मीन्स 2V इनटू हमें फाइनल उसका स्ट्रेंथ जो है वो निकालना है। इट इम्प्लाइज S का वैल्यू कितना आएगा, S का वैल्यू जो है वो आएगा हमारा 10 वॉल्यूम आ जाएगा। तो इससे क्या चीज पता चलता है, इससे पता चलता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन बिकम्स 40 वॉल्यूम, नहीं वो रॉन्ग है। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मोलारिटी, यस 20 ml 20 वॉल लिए थे, अभी 10 वॉल्यूम बना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स हाफ ऑफ इट इनिशियल मोलालिटी, नो मोलालिटी हाफ नहीं होता, मोलारिटी हाफ होता है। ओके नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 गैस ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, यस रिएक्शन जो भी होगा तो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन गैस निकलेगा वो जो है वो सेम ही निकलेगा। ठीक है, इसका मोलारिटी के साथ कुछ मतलब है नहीं। तो ये जो गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर है option B and option D. I hope you understood well. Best of luck.